हाय दिस इज़ मयूर। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज बात होगी सेलिब्रिटीज़ की, लेकिन विषय थोड़ा अलग है। दरअसल आज सुबह से ही ट्विटर पे एक ट्रेंड चालू है, हैशटैग तेजस्वी सूर्य। बीजेपी के जो सांसद है फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, वो एक विवाद में पड़ गए, जहाँ की ऐसा कहा गया है कि एक महीने पहले वो इंडिगो की फ़्लाइट से जा रहे थे और फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले उन्होंने जो वन ऑफ द डोर्स है प्लेन का उसे खोल दिया था। उन्होंने भले ही माफ़ी मांगी होगी, लेकिन क्रूज़ थोड़ा नाराज़ था, बट जाहिर है क्योंकि एक एमपी इन्वॉल्व है, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। अब ये बात एक महीने बाद इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में जो एयरलाइन इंडस्ट्री खासकर इंडिया में जो है, आई वुड से एक्चुअली एयर इंडिया और एक दो एयरलाइंस है, तो उनके ऊपर काफ़ी बैशिंग हो रही है एयरलाइंस की। ये वीडियो हमारा ये मकसद नहीं है कि किसी एयरलाइंस को बैश करना है। खासकर जैसा कि जो हमने हाल ही में एक दो शर्मनाक केसेस में देखा है एयर इंडिया में, जहाँ किसी एक पैसेंजर ने एक 70 साल की महिला के ऊपर एलिजेडली पेशाब कर दिया ड्यूरिंग द फ्लाइट। और ये एक केस नहीं, दूसरा केस भी है जहाँ पे किसी एक पैसेंजर ने एक फीमेल महिला की ब्लैंकेट के ऊपर पेशाब कर दिया। तो खैर ऑब्वियसली आज हम बात करेंगे कि अबाउट अलेजिड, मैं कहूँगा, अनरूली बिहेवियर या अनरूली कंडक्ट बाय सेलिब्रिटीज़। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकते हैं प्योरली बिकॉज ऑफ लीगल रीजन, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या फिर एयरलाइंस। तो आई थिंक सब हर एक एयरलाइन की एक ब्लैक लिस्ट होती है बेसिकली दैट अबाउट अनरूली पैसेंजर्स, जो मेरे ख्याल से अगर इनके रिपीटेड ऑफेंसेस हो जाते हैं तो कुछ पल के लिए उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं कि वो इस एयरलाइन को फ्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही, मैं कहूँगा, बहुत ही डेंजरस पैसेंजर है तो उसे तो शायद फ्लाइंग बैन बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से वन आउट केसेस में लग जाता है। तो खैर सबसे पहले इसमें जो एक नाम है वो एक 80s और 90s के प्रसिद्ध टीवी एक्टर है, जो उस टाइम पे कहा जाता है कि टीवी के बड़े सुपरस्टार थे। और वो ज़्यादातर देखा गया वो पेट्रियार्कल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। और उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन ब्लैक लिस्ट ऑफ मेनी एयरलाइंस। और कुछ साल पहले वो तो मीटू में भी इन्वॉल्व थे, और वो केस सब जुडिस है। मुझे याद है उस दौरान जब इस मीटू की स्टोरी को लेके हमने उनके एक पुरानी साथी से बात की थी, अमिता नांगिया। तो उन्होंने हमें एक किस्सा बताया था कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि दिस जेंटलमैन इज़ अ वेरी फाइन जेंटलमैन, कि जब वो वेरी प्रोफेशनल है, टाइम पे सेट्स पे आते हैं, सुबह टाइम पे आते हैं, शूटिंग करते हैं, सब कुछ बिल्कुल बराबर। बट जैसे ही शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है और उनकी बॉटल खुलती है, उसके बाद ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन अनदर इंडिविजुअल। तो उन्होंने किस्सा बताया था कि कैसे एक बार कई साल पहले दुबई में, आई थिंक फ़्लाइट लेने से पहले उनका कुछ तू मैं हो गई थी क्रू के साथ, और बहुत ज़्यादा थी। ऐसा कहा गया था कि वो फ़्लाइट में दारू पी के ही आए थे, और जब वो समझे नहीं, तो कैप्टन को कंप्लेन की थी और कैप्टन ने डिसीजन लिया था कि इस पैसेंजर को ऑफलोड कर दिया जाए। हमें ऐसा कहा गया कि ये पहली बार नहीं है उनके फ्लाइंग करियर में, इस एक्टर के, उन्हें एक दो बार और भी ऐसा कहा गया है कि ऑफलोड किया गया है। दूसरी बात करते हैं तो हमें एक 90s की सिंगर की, जिन्होंने उस टाइम के सुपरस्टार्स के लिए गाने गाए हैं। उनका हमें कोई स्पेसिफिक ऑन फ्लाइट केस का तो नहीं पता, लेकिन हमारे करीबी मित्र ने हमें एक बात बताई थी हाल ही में, कि कैसे कई साल पहले वो दुबई के एक 5 स्टार होटल की लिफ्ट में थे, और उसी लिफ्ट में एक खूबसूरत महिला थी, वो भी शायद देसी ओरिजिन की है। और ये भाई साहब, ये सिंगर उनसे फ्लर्ट करने लग गए, उनसे ज़बरदस्ती बात करने लगे, और फिर उन्होंने उस लड़की का हाथ भी पकड़ लिया था, ऐसे हमें कहा गया है। और फिर उसी लिफ्ट में एक गेस्ट थे, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा मत करिए सर, ऐसा मत करिए, जब लड़की मना कर रही तो मत करिए। फिर भी लेकिन वो सिंगर माने नहीं, और फिर दूसरे गेस्ट ने इस सिंगर को ऐसा जोर की झापड़ मारा कि उनके सारे होश खुल गए। इनके अलावा खैर एक 80s और 90s के पॉपुलर एक्टर है, काफ़ी चिकने हैं। कुछ साल पहले उनके एक ही बेटा है, जो काफ़ी विवाद में रहा था। उनके बारे में भी हमने सुना है कि दारू पीने के बाद उनके साथ भी तू मैं हुई है, और शायद कभी ना कभी उन्हें भी किसी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। नॉर्मली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये अनरूली बिहेवियर शायद मेल्स का हो, लेकिन कुछ फीमेल्स के भी ऐसे हमने किस्से सुने हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि खैर इस पर्टिकुलर केस में तो अनरूली नहीं कहूँगा, लेकिन स्लाइटली बिजार है कि कैसे एक में हमारे करीबी मित्र ने बताया कि आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, कोई दिल्ली से एक फ़्लाइट उड़ रही थी और उसे शायद जाना था कहीं और, बट बिकॉज ऑफ बैड वेदर उसे जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। उस दौरान फिर इस एक्टर, ये जो एक्टर है, ये एक्ट्रेस है, ये थोड़ी चिड़चिड़ी होगी, इन्होंने क्रू से बात की। कोई बदतमीजी तो नहीं की, मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फ़्लाइट को पायलट जानबूझ के डाइवर्ट कर रहे हैं। बताइए, क्या दुनिया में कोई ऐसा एक भी पायलट है जो अपनी इच्छा से कोई प्लेन चला सकता है?
या ऐसी फ़्लाइट्स को डाइवर्ट कर सकता है। ऑब्वियसली शी वॉज मेड टू अंडरस्टैंड बट शी वॉज स्टिल नॉट इम्प्रेस। शायद उन्हें कहीं दूसरी जगह जाने की बहुत जल्दी होगी और शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन में उन्हें ऐसा लग गया होगा कि ये पायलट्स जानबूझ के डाइवर्ट कर रहे हैं। खैर एक्ट्रेस की बात की तो यहाँ पे सिर्फ देसी नहीं बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी हमने एक दो किस्से सुने। एक रिटायर्ड एक पायलट है, उन्होंने हमें कुछ महीने पहले कहा था कि कैसे एक प्रसिद्ध मशहूर इंटरनेशनल एक्ट्रेस, अब तो खैर इतना काम नहीं करती है, और उन्होंने 2000s में एक वेरी मैं कहूँगा वर्ल्ड फेमस डार्क कॉमेडी एक्शन थ्रिलर में काम किया था। इट वाज डायरेक्टेड बाय अ ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट फिल्म मेकर, नाम नहीं ले सकता। सो ये जो लीडिंग एक्ट्रेस है, इन्होंने ये एक बार जब इंडिया ट्रैवल कर रही थी तो फ्लाइट से पहले आई थिंक जो अक्सर देखा गया, ये खुद मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि कई बार पैसेंजर स्पेशली इन फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास जो सिगरेट फूकते हैं या जो चेन स्मोकर्स है, उनसे रहा नहीं जाता थोड़ी देर भी बिना सिगरेट फूके। आई थिंक पहले के ज़माने में तो शायद थोड़ा बहुत लीवे मिलता था, लेकिन आजकल तो जहाँ तक मैंने सुना है मोस्टली मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स आर नो स्मोकिंग। तो ये महिला जो है, ये इंटरनेशनल एक्ट्रेस है। आई थिंक फ़्लाइट उड़ने से पहले इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मुझे सिगरेट पीनी है। अब क्रू ने मना किया, केबिन क्रू ने, लेकिन वो मानी नहीं और वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही। फिर उन्होंने कैप्टन से कहा, कैप्टन ने पूछा भाई कौन है ये, तो जब कैप्टन को पता चला कि अरे भाई ये तो वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल एक्ट्रेस है, तो उनके लिए बेसिकली फ़्लाइट टेक ऑफ तो हुई नहीं थी, बट वो अपनी सीट, उन्हें कहा गया था कि अपनी सीट से उड़िए, उठ के फिर वो जो मेन डोर रहता है एरोप्लेन का, वहाँ पे ये खड़े होके या उससे थोड़ा सा बाहर खड़े होके इन्होंने वहीं पे, मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो सीढ़ियाँ ही होती थी, उस सीढ़ी पे खड़ी होके इन्होंने थोड़ी अपनी 2-3 सिगरेट पी, जिसके कारण फ़्लाइट डिले हुई थी कुछ आई थिंक 15-20 मिनट, विच इज़ नॉट बिग, बट आई थिंक ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है आई थिंक ऑफ पायलट्स एंड केबिन क्रू कि पैसेंजर जो खासकर चेन स्मोकर्स है उनसे रहा नहीं जाता है। इनके अलावा एक बहुत ही मशहूर वरिष्ठ एक्टर है, अभी तो काफ़ी सीनियर हो गए, तो हिज क्लेम टू, वैसे तो बहुत ही बड़े एक्टर है, बट हिज बिगेस्ट क्लेम टू फेम इज़ परहैप्स प्लेइंग अ हिस्टोरिकल इंडियन कैरेक्टर, जिसे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले थे। आई अज्यूम आपको पता चल गया होगा। तो सिमिलरली आई थिंक जैसे वो एक्ट्रेस का केस था, यहाँ पे भी कोई अनरूली बिहेवियर तो नहीं था, लेकिन ये जो मामला था कुछ ऐसा था कि देसी फ्लाइट में चढ़ने के बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई और ड्रिंक्स सर्व हो गए थे और फिर कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद ये भाई साहब को चढ़ गई। इनके साथ इनकी कोई एक फीमेल महिला थी, वो कौन थी हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली फिर दीज टू, दिस एक्टर एंड हिज फीमेल अकम्प्लिस, दे बोथ स्टार्टेड कोजिंग अप टू ईच अदर इन द फ्लाइट। अब जब आजो आजो पैसेंजर्स किसी ने देखा और उन्होंने क्रू से कहा कि ज़रा इन्हें ज़रा देखिएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रू उस मामले में कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज उन्हें भी डर था कि अगर वो इनके पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई आप तो हमारी प्रिवेसी को इन्वेट कर रहे हो। तो ना ऐसे कुछ किस्से होते हैं जहाँ पे मैं कहूँगा कि सेलिब्रिटीज़ या नॉट, लेट्स नॉट सिंगल आउट सेलिब्रिटीज़, बट पीपल जो एलिट्स हैं हमारे, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें एक ये रहता है कि एक सेंस ऑफ एंटाइटल में रहती है, जो कि मेरे ख्याल से गलत एटीट्यूड है। यहाँ पे हम वरुण धवन की बात करेंगे। सबसे पहले तो उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई हमारे पास केस नहीं है, बट उन्होंने एक ऐड किया था आई थिंक कुछ साल पहले एक लगेज बैग का, जिसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था, बड़ा अजीब और गरीब था कि ये वरुण धवन जो एक पैसेंजर है, वो आ रहे हैं, अपना बोर्डिंग पास ले रहे हैं और फिर लाइन में उन्हें खूबसूरत लड़की दिखती है जो किसी और फ्लाइट में जा रही है। अब वो खूबसूरत लड़की को देख के वो अपनी फ़्लाइट कैंसिल करके इस लड़की की फ़्लाइट में चले जाते हैं। अब उस ऐड में ऐसा दिखाया है कि वो एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, मेरे ख्याल से 4-5 लड़की, कुछ एयर होस्टेस, कुछ पैसेंजर्स, और बस वो अपने मन के अनुसार फ़्लाइट कैंसिल किए जा रहे हैं और सुंदर लड़की की फ़्लाइट में जा रहे हैं। जाहिर है वास्तविक जीवन में तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल भी है तो जाहिर है कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून, कोई एलॉन मस्क जैसा, या वही ऐसा कर सकता है कि एंड मोमेंट पे आप अपनी फ़्लाइट कैंसिल करके लास्ट मोमेंट पे किसी दूसरी फ्लाइट का टिकट ले जो लाखों रुपए का पड़ेगा। आई थिंक ये एड्स, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी। आई एम सरप्राइज कि इस ऐड को लेके इतनी निंदा नहीं हुई थी। हमने इस ऐड के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था पिछले साल, और आई थिंक वरुण धवन, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें और उनकी क्रिएटिव टीम को सोचना चाहिए या फ्यूचर में जाके वो ऐसा एड्स करे, ऐसा ऐड करने से पहले 2 बार सोचे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द इमेज। आई थिंक ये ऐड क्या बताना चाहता है, क्या इंडियन पैसेंजर ठरकी है, क्या उन्हें कोई गोरी चमड़ी या कोई खूबसूरत लड़की दिख के वो अपनी उनके मुँह से राल टपकती है। आई थिंक मेन जो है फ्लाइंग का, मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, जैसा कि हाल ही में हमने दुर्घटना देखी नेपाल की येटी एयरलाइंस, वो कोई पहला क्रैश नहीं है, दुनिया भर में बहुत बुरे बुरे क्रैश हुए हैं, भारत में भी हुए हैं। तो मैं लोगों से ये बताना चाहूँगा कि कैसे जो केबिन क्रू है, पायलट्स है, वो हर रोज़ अपनी जान जोखिम में डाल के वो फ्लाई करते हैं। अगर आप आम पैसेंजर से कहिए कि डेली वो अप एंड डाउन फ्लाई करे तो कैसे हालत ख़राब होती है। तो ये मत भूलिएगा
these professionals, you know, they are putting their lives on the risk every day. वो अपने फैमिली से महीना 20-25 दिन दूर रहते हैं. तो प्लीज़ यू नो आप ऐसा कोई भी बिहेवियर ना करें जिससे उन्हें स्ट्रेस आए, और खुदा ना करे कुछ इस स्ट्रेस के कारण कुछ अनप शनप ना हो जाए ड्यूरिंग द फ्लाइट. तो सिंपल है, मेरा कहना तो यही है कि एज पैसेंजर, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जा रहे हैं, यू आर एन एम्बेसडर फॉर योर कंट्री. जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा ही इमेज आप अपनी कंट्री का भी बाहर लेके जाएंगे. आई होप, आई थिंक लोग हाल ही में जो कंट्रोवर्सीज हुई है यू नो, और अनरूली पैसेंजर के जो केसेस हैं, आई थिंक इन सब चीज़ से हम लोग सबक सीखें और अपने देश को बदनाम ना करें.